मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रसंग है पार्वती का जन्म और तपस्या। अस कही नारद सुमर हरे, गिर जह दीन असीस। हुई कल्याण अव संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। कही अस बम्ब भवन मुन गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पतहि एकांत पाय कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूँ कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल होय अनूपा, करहि विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बर रहव कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिली हैं बर गिर जहीं जोगो, गिर जड़ सहज कहें सब लोगो। सोई विचार पति करहु विवाहु, जहि न बहोर होय उर दाहु। यदि पार्वती की ओज बर न मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत स्वभाव से जड़ मुख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक पगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरो श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जहि सोई करी हैं कल्याण। हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। जब जो तुम ही सुता परनेहु, तो वस जाय सिखावन देहु। करहि सुतप जहि मिलय महेशु, आन उपाय न मिटी है कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबहि भात शंकर हूँ अलंका। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनिपति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार ले तुर लाई, गद गद कंठ न कछ कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली,
सुनहि मातु मैं दीख यस सपन सुनावहु तोय, सुंदर गौर सुविप्रवर यस उपदेशु मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण शेष ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाय तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि ये मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगती है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता। तप बल शंभ करय संघारा, तप बल शेष धरय महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनावहु गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी शेष तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहुविध समझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भये बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वेद सिरा मुनि आय तब, सबई कहा समझाय। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाय। तब देव श्री मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उरिधर उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु जब, अति सुकुमार न तनु तप जोगु। पति पद सुमर तजो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित नौ चरण उपज अनुरागा, बिसरिय देह तपहि मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाय सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परहि सुखाई, 3 सहस्र संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पर सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम तब भयो अपरना। देखो मैं तप खीन शरीरा, बम्ब गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पण पत्ते को छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर छीण देकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। भयो मनोरथ सुफल तो सुन गिरिराज कुमार। परिहरो दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। जय श्री राम।